भाई लोग आजकल तो साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवी का ऐसा जलवा है कि पूछो मत। हर कोई इन फिल्मों का दीवाना हो चुका है और हो भी क्यों ना। साउथ के डायरेक्टर जो सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं ना, उनका लेवल अलग ही है। दमदार रेटिंग, मस्त कहानी, ऐसी सिनेमेटोग्राफी कि एक सेकंड के लिए भी नजरें हटाओ तो कुछ लगे कि मिस हो जाएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ बेस्ट साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो हिंदी में डब हो चुकी है और जो आपके होश उड़ाने के लिए आ गई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मूवी लिस्ट। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से धमाकेदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म लेकर आई है, जिसमें हमें सस्पेंस के साथ साथ ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलता है। अखिल पाल और अनस खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म को इन्हीं दोनों ने लिखा भी है। फिल्म का नाम है आइडेंटिटी, जो 2025 में आई मलयालम भाषा की थ्रिलर एक्शन वाली मूवी होने वाली है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक हत्या से, जहाँ एक दिन उजाले में ही एक मर्डर हो जाता है और इस मर्डर को होते हुए अलीसा नाम की एक लड़की देख लेती है। अब यह अलीसा लड़की उस हत्या की एकमात्र गवाह है। विनय राय, जो की एलियन के रूप में एक पुलिस वाले के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, वह इस पूरे हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। अलीसा इस केस की एक चश्मदीद गवाह है। एलन अपने दोस्त हरिशंकर, जो कि एक टैलेंटेड स्केच आर्टिस्ट है, और अलीसा का बॉयफ्रेंड अलीसा की मदद से एक स्केच तैयार करता है। फिल्म में हमें हर पल एक नया ट्विस्ट और टर्न दिखाई देता है। कहानी अपने रहस्य को सुलझाने की जगह नए नए ट्विस्ट एंड टर्न को जिस तरह से आगे बढ़ाती है, वह देखना काफी रोमांचक है। अब क्या किलर पकड़ा जाता है या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो आप सोचते हैं और आपको जो भी देखने को मिलता है वह उससे बिल्कुल उलट होता है। जिस तरह से किलर को पकड़ने के लिए एक अधिकारी पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है, वह देखना काफी रोमांच भरा है। इसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी हुई है और 63% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। ये आपको G5 पर देखने को मिलने वाली है या फिर इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जाने बिना हफ्तों पहले किसी के देखे हुए चेहरे को रिक्रिएट करना मुश्किल है। अगर आपको धीमी गति की साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो एक बार देख सकते हैं। मूवी का नाम अंधकारा है, जो 2024 में आई मलयालम भाषा की सर्वाइवल थ्रिलर टाइप की मूवी है। इसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है और अंडररेटेड होने के कारण गूगल यूजर द्वारा इसे कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है। एक आम इंसान, एक अनजान मुसाफिर और एक रहस्यमय माहौल, ये सब मिलकर एक सस्पेंसफुल शुरुआत देते हैं। कहानी एक आम टैक्सी ड्राइवर की है जो शांत स्वभाव का और साधारण जिंदगी जी रहा है। एक रात उसे एक महिला डॉक्टर की सवारी मिलती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है सिचुएशन अजीब सी होती जाती है। डॉक्टर के बिहेवियर में घबराहट और अलग सा भाव झलकता है। ड्राइवर को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह एक बहुत बड़े झमेले में फंस चुका है। वह तय करता है कि वह सच जानकर खुद को और डॉक्टर दोनों को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। पर जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, सच्चाई और भी खतरनाक होने लगती है। फिल्म का मुख्य तनाव यही है कि क्या ड्राइवर उस डॉक्टर पर भरोसा कर सकता है? क्या डॉक्टर वाकई किसी खतरे से भाग रही है या वो खुद ही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या एक आम इंसान जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है ऐसे अपराध की दुनिया में खुद को बचा पाएगा? तो अच्छी हिंदी डब में YouTube पर अवेलेबल है, जिसे आप इसी नाम से सर्च करके देख सकते हैं। एक तेज रफ्तार थ्रिलर है जो अर्जुन नाम के एक इंटेंस और घावों से भरे पुलिस अफसर की कहानी है। अर्जुन होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में है, जो खास तौर पर एक जटिल मर्डर के सुलझाने के लिए बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक मर्डर से, जो बाहर से जितना सीधा लगता है असल में उतना ही पेचीदा है। अर्जुन को ये केस पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, जहाँ हालात सिर्फ ठंडे नहीं, माहौल भी तनाव से भरा है। जाँच की शुरुआत में कुछ क्लू ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले होते हैं और हर एक नया सुराग कहानी को एक अजीब मोड़ पर ले जाता है। जैसे जैसे अर्जुन केस में है, उसे एहसास होता है कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर का काम है और ये सिर्फ क्राइम नहीं, किसी गहरी मानसिक गुत्थी का हिस्सा है। केस की तह में जाते जाते अर्जुन का सामना न सिर्फ बाहरी खतरे से होता है, बल्कि अपने अंदर के डर, गुस्से और पुराने जख्मों से भी होता है। कुछ कड़ियां उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है, जिससे उसकी सोच और फैसलों पर असर पड़ता है। ये फिल्म सिर्फ कातिल कौन है यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब एक पुलिस वाला खुद भी अंदर से टूटा हो, तब वो सच और झूठ के बीच कैसे जूझता है। क्लू, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और अर्जुन का अंदरूनी तूफान, यह सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक थामे रखता है। हिट द थर्ड केस मूवी को IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है और 68% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ट्विस्ट के साथ इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है। मूवी का नाम पपन है, जो 2022 में आई मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी है। कहानी रहस्यमय हत्या से शुरू होती है। यह कोई आम मर्डर केस नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी प्लानिंग है। केस की जांच एक महिला पुलिस अफसर कर रही है, जो खुद बहुत तेज और ईमानदार है। जांच करते करते मामला इतना उलझ जाता है कि उसे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की मदद लेनी पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है, जो खुद भी एक शानदार इन्वेस्टिगेटिव अफसर रह चुका है। इन दोनों के बीच एक अजीब सी भावनात्मक
दूरी है। कहानी सिर्फ केस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इन दोनों के टूटे हुए रिश्ते, पुराने रहस्य और अतीत की गलतियां भी सामने आने लगती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, कई सस्पेक्ट सामने आते हैं, हर एक का कोई न कोई राज होता है और दर्शक हर बार सोच में पड़ जाता है कि असली गुनाहगार कौन है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि पिता पुत्री के रिश्ते की कहानी है। कहानी में हर कुछ देर में नया मोड़ आता है, जिससे रुचि बनी रहती है। कहानी धीरे धीरे खुलती है, लेकिन कहीं भी बोर नहीं करती। दिमाग लड़ाने वाले मर्डर मिस्ट्री को देखना न भूलें। इसे IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग दी हुई है और 88% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया हुआ है। तो अच्छी हिंदी डब में YouTube पर अवेलेबल है, जिसे आप इसे इसी नाम से सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो ही ये मूवी आपके लिए है। मूवी देखकर मैं लिटरली सहम गया था और मानो दिमाग में मेरे बस यही घूम रहा था कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर है। मूवी सच्ची घटना पर आधारित 2004 की नागपुर गैंगस्टर अक्कू यादव की है, जिसे 200 महिलाओं ने कोर्ट रूम में जाकर उसके आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लगभग 74 बार चाकुओं से गोबा था। फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ आम से दिखने वाले घरों से। तभी कुछ महिलाओं को मुंह ढके कोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। कोर्ट में उस समय एंट्री होती है ACP अभय की। अभय को कोर्ट रूम में मिलता है खून से लथपथ एक शख्स, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई होती है। उसके शरीर पर इतने वार किए होते हैं कि मानो कोई सालों से बदला लेने के फिराक में बैठा था और उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपना काम कर दिया। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए राही बस्ती की कुछ महिलाओं को जेल ले जाया जाता है, जहां उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में सुधा नाम की महिला एक हत्या का राज बताती है, जिसे सुनकर जज बिट्ठल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अब ये क्या राज है, क्यों महिलाओं ने उसे इतने बेरहमी से मारा और क्या वे सजा से बच पाई, पूरी मूवी देखने पर पता चलने वाली है। ये मूवी खत्म होने के बाद आपके दिमाग में रह जाने वाली है और समाज के मुंह में ये तमाचा है। मूवी आपको पूरी तरह से हैरान करने वाली है। भूल कर भी इस मूवी को मिस मत करना भाई लोग। मूवी का नाम 200 हल्ला हो है। मूवी को IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है और 88% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। YouTube में बिल्कुल फ्री है और इसी नाम से सर्च करके देख सकते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहानी शुरू होती है 24 साल की दिव्या की मौत से, जो पहले तो सुसाइड लगते हैं, लेकिन ऑफिसर विक्रम जो अपने तीखे दिमाग के लिए जाना जाता है, उसे शक होता है कि ये मर्डर है। फिर शुरू होती है गहरी छानबीन, जिसमें दिव्या का पति, सौतेले बच्चे और नौकरानी तक हर कोई शक के घेरे में आता है। हर किरदार के अपने अपने राज और मकसद सामने आते हैं, जो कहानी को और उलझा देते हैं। कहानी में कई किरदार है। दिव्या का पति रवि, जो बाहर से परफेक्ट पति लगता है, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां हैं। उसकी सौतेली बेटी, जो अपने गुस्से को छुपाती है, और नौकरानी, जिसके पास कुछ अनकहे राज हैं। फिल्म का माहौल बड़ा दमदार है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में सस्पेंस को और गहरा करते हैं। डायरेक्टर राकेश वर्मा ने कोशिश किया कि हर पल आपको कयास लगाने को मजबूर करे कि असली गुनाहगार कौन है। नवीन चंद्रा का रोल ठीक ठाक है, पर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक्टिंग में वो दम नहीं। फिर भी फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि लोग बोलते हैं वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। ब्लाइंड स्पॉट एक जबरदस्त हिंदी थ्रिलर फिल्म है, जो रहस्य, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ड्रामे का मिश्रण है। मूवी को IMDb ने 7 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है और 56% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको साइको क्राइम थ्रिलर और ब्रूटल किलिंग ट्विस्ट वाली मूवी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है। मूवी का नाम हाईवे है, जो 2022 में आई तेलुगु भाषा की साइको ब्रूटल क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है विष्णु से, जो एक ईमानदार और मासूम फोटोग्राफर है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यात्रा पर निकलता है। वहीं तुलसी नाम की एक भोली भाली सादगी भरी लड़की भी अपनी निजी वजहों से सफर पर निकलती है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक हाईवे पर, जहाँ इनका आपस में तालमेल और कनेक्शन बनता है। लेकिन इसी हाईवे पर घूम रहा होता है एक खतरनाक सीरियल किलर, जो मासूम लोगों को, खासकर लड़कियों को निशाना बना रहा होता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी बदल जाती है, एक खूबसूरत सफर से लेकर एक डरावने और सांस रोक देने वाले संघर्ष में। इस बीच कई साइकोलॉजिकल पहलू भी सामने आते हैं, जैसे डर, हिम्मत, फंस जाने की स्थिति और ह्यूमन एक्टिविटी। कहानी को बहुत सादगी से शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसे एक डरावनी दुनिया में बदल दिया गया। हाईवे की लोकेशन, जंगल की लाइटिंग, सब कुछ थ्रिल को बढ़ावा देती है। विलेन की मानसिकता और उसके शिकार की दशा फिल्म को अंदर तक झकझोर देने वाली और असरदार बनाते हैं। विलेन का रोल इतना खुखार दिया गया है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। इसे IMDb ने 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है और 39% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। पर IMDb पर बिल्कुल मत जाइए और एक बार जरूर देख डालिए। तो अच्छी हिंदी डबिंग में YouTube पर अवेलेबल है, जिसे आप इसे इसी नाम से सर्च करके देख सकते हैं। ओ भाई, अगर आपको क्राइम थ्रिलर में सुपर नेचुरल का तड़का पसंद है तो मार्गन आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी घूमती है ADGP ध्रुव यानी विजय एंटोनी के इर्द गिर्द। ध्रुव एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी से उभरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मुंबई और चेन्नई में एक सीरियल किलर का एक केस सामने आता है। किलर का स्टाइल बड़ा खौफनाक है। वो अपने शिकार को एक ऐसी ड्रग इंजेक्ट करता है जिससे उनका शरीर अंदर तक जल जाता है। जाँच करते हुए ध्रुव इस ड्रग का शिकार बन जाता है और उसका आधा शरीर झुलस जाता है, पर वो हार नहीं मानता। उसकी टीम में शामिल है जूनियर ऑफिसर श्रुति
और कांस्टेबल काली। जांच के दौरान वो एक संदिग्ध को पकड़ते हैं। तमिला रिव्यू, ये बंदा बड़ा मिस्टीरियस है, वो एक तैराक है लेकिन उसके पास एक इटेडिक मेमोरी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की सुपरनेचुरल ताकत है। उसका कैरेक्टर अमेरिकी साइकिक डोरोथी एलिसन से इंस्पायर्ड है। जैसे जैसे केस खुलता है कहानी में नए नए ट्विस्ट आते हैं। हर सुराग एक नए राज को खोलता है जिससे सस्पेंस का लेवल और ऊपर चला जाता है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही डार्क और डरावना माहौल क्रिएट करती है। बैकग्राउंड स्कोर थ्रिलर का टेंशन बनाए रखता है। मूवी को IMDb ने 8.4 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है और 67% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। फिल्म 27 जून 2025 को रिलीज हुई है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ ये सभी भाषाओं में आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं। जंगल, बंदूक और एक रहस्यमयी कहानी, चौंक गए ना। मैं बात कर रहा हूँ 8.3 आउट ऑफ 10 की हाई IMDb रेट वाली साइकोलॉजिकल फिल्म किष्किंधा कांडम की। चच्चू के गायब होने से रिलेटेड आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ, बस मेरे डाउट्स। जिसकी कहानी एक जंगल में सेट है जहाँ बंदरों का राज है। अचानक पुलिस को एक बंदर का कंकाल मिलता है और खबर फैलती है कि एक बंदर के हाथ में बंदूक है। इस बीच एक गन चोरी हो जाती है और पूरा इलाका सस्पेंस और डर के माहौल में डूब जाता है। वहीं कहानी एक घर की ओर मुड़ती है जहाँ का मालिक आर्मी से रिटायर्ड है और दिमागी बीमारी से जूझ रहा है। उसके बेटी की नई दुल्हन को घर में अजीब चीजें दिखती है, जैसे पेड़ पर लटका हुआ रेडियो। एक और तूफानी रात में घर के पास जंगल में आग दिखती है और मालिक वहाँ कुछ छुपाने की कोशिश करता है। आखिर 10 मिनट में कहानी ऐसा क्या मोड़ लेती है कि दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। क्या इन सबका कनेक्शन है? यह आपको मूवी में देखने को मिलने वाली है। किष्किंधा कांडम रियलिटी और सस्पेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह फिल्म दर्शकों को हर पल बांध के रखने वाली है। दृश्यम जैसी फिल्मों से तुलना करते हुए भी ये एक लेवल ऊपर होने वाली है। मलयालम सिनेमा की फिल्म किष्किंधा कांडम ने 2024 में धमाल मचा दिया है। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 75 करोड़ का बिजनेस किया है और 900% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। किष्किंधा कांडम की इसी महीने 19 तारीख से डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। यह फिल्म OTT पर हिंदी में उपलब्ध है और ऐसी थ्रिलर हर दिन नहीं बनती। इसके इंटेंस सीन और मास्टरपीस प्रेजेंटेशन इसे खास बनाते हैं, तो जरूर जाकर देखें। पहले और किसी चीज का ऐसे चला हुआ देखा है? मलयालम सिनेमा ने अपना दबदबा रखते हुए फिर से एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी परोस दी है जो दर्शकों को काफी हैरान कर रही है। अलग टाइप की यूनिक कॉन्सेप्ट आपको हिलाकर रखने वाली है। मूवी का नाम रेखा चित्रम है, जिसकी कहानी हमें ले जाती है विवेक यानी कि आसिफ अली, केरल के एक पुलिस ऑफिसर के पास, जिसे किसी सट्टेबाजी में लिप्त होने संबंधी कारणों से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन पुलिस को जंगल में एक महिला का एस्केलेटन मिलता है, जिसके बाद इस केस के मामले में विवेक को दोबारा से ड्यूटी पर बुलाया जाता है। राजेंद्र यानी कि सिद्दीकी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति इंटरनेट पर लाइव आता है और तभी उस महिला की हत्या के बारे में सभी को जानकारी मिलती है। देखा जाए तो फिल्म की कहानी 2 अलग अलग टाइमलाइन पर दिखाई गई है। एक प्रेजेंट में चल रही होती है और दूसरी 40 साल पहले की कहानी है और विवेक को इसी टाइमलाइन के रहस्य को सुलझाना है। क्या विवेक 40 साल पहले हुई इस हत्या को सुलझा पाएगा या नहीं? कातिल कौन है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। रेखा चित्रम में सस्पेंस और थ्रिल की भरमार है जो कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखती है। यही कारण है कि इसे थिएटर में 9 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। फिल्म ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि 6 से 9 करोड़ में बनने वाली मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए कमा गई। इसे IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी हुई है और 97% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। ये आपको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देखने को मिलने वाली है या आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जो कोई भी उसके बारे में जानता था वो अपना आसपास। अगर आप स्लो पॉइजन के साथ ट्विस्ट एंड टर्न देखना चाहते हैं और सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं तो मूवी आपके लिए होने वाली है। मूवी का नाम प्रवीण पुरु सपू है जो 2025 की मलयालम भाषा की डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर वाली मूवी है। फिल्म की कहानी केरल के एक छोटे से गांव की कच्ची शराब की दुकान के इर्द गिर्द घूमती है। एक तूफानी रात जब दुकान बंद हो चुकी होती है, 11 लोग वहाँ रुक जाते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं। सुबह जब दुकान खुलती है तो दुकान का मालिक कोम्बन बाबू का शव बीच दुकान में लटका हुआ मिलता है। एक रहस्यमयी मौत, क्या यह आत्महत्या थी या हत्या? यह सवाल हर किसी के दिमाग में कौंधता है। सब इंस्पेक्टर संतोष CJ जो एक चतुर और खुद को सबसे होशियार मानने वाला पुलिस वाला इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे जैसे वो जांच करता है एक उलझा हुआ जाल सामने आता है जिसमें हर शख्स का अपना राज, अपना झूठ और अपनी वजह छिपी है। टाडी साहब के ये 11 लोग, एक रिटायर्ड फौजी, एक अध्यापक, एक गुंडा, एक कर्मचारी और बाकी सब शक के घेरे में है। नॉन लीनियर कहानी, फ्लैशबैक और प्लॉट ट्विस्ट के साथ यह फिल्म आखिर तक आपको बांधे रखती है। क्या संतोष सच तक पहुँच पाएगा या यह राज हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा? जानने के लिए मूवी आपको अंत तक देखनी होगी। मूवी कमाल की है जिसे IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग दी हुई है और 57% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया हुआ है। ये मूवी आपको सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म में देखने को मिलने वाली है। सर जितना लगता है ये केस होता सीधा है।
वो सोचता है इतने लोगों के बीच में खून करके निकल जाएगा और कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग को झकझोर करके रख दे और जिसे आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट न कर पाए, तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है। मूवी का नाम ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, जो 2025 में आई मलयालम भाषा की क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली मूवी है। कहानी हमें ले जाती है पुलिस ऑफिसर के पास जिसका नाम हरिशंकर है और जो ईमानदार, साहसी और गंभीर स्वभाव का पुलिस अफसर है। फिल्म में दिखाया गया है हरिशंकर की दुनिया उस समय पूरी तरह बदल जाती है जब उसे एक आभूषण चोरी के केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। हरिशंकर हाल ही में एक पर्सनल ट्रेजेडी का सामना किया है और मानसिक रूप से वह अब भी इससे उबर नहीं पाया है, लेकिन जब उसे दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो अपने दर्द को पीछे छोड़कर केस को सॉल्व करने में निकल पड़ता है। जैसे ही वो एक बेहद संवेदनशील मामले की जांच शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक मामूली अपराध नहीं बल्कि एक बड़े अपराध की जाल का एक सिर्फ कड़ी है। इस केस में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध, नशे की तस्करी और एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की गहरी तालमेल होती है। हरिशंकर की इस जांच में सामने आते हैं कई ऐसे चेहरे जो समाज में ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। उसे बार बार अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलना पड़ता है। अगर आपको ग्राउंडेड रियलिस्टिक पुलिस थ्रिलिंग पसंद है जहां एक्शन कम हो लेकिन इमोशन और टेंशन ज्यादा हो, तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको पसंद आएगी। इसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग दी हुई है और 93% गूगल यूजर द्वारा इसे पसंद किया हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेश हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जाकर जरूर देखें। भाई ये मूवी देखना मिस मत कर देना वरना सच में पछताओगे। ऐसे ही लिस्ट चाहिए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक ठोक देना भाई। कमेंट करके बताओ अगली बार कौन सी मूवी लिस्ट लाऊं। शेयर करो ताकि और भी लोग ये हिडन जेम देख पाएं।